तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ ए कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग इट with gravel to a height of 1 centimeter if the gravel cost rupee 6.40 per cubic meter। यहां पर जो देखिए गिवन है आपका, इसमें देखें एरिया ऑफ कोर्टयार्ड गिवन है। तो क्या क्या गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल 3750 मीटर स्क्वायर। माने चूंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट इसमें लगी है मीटर स्क्वायर, और जो विद ग्रेवल टू ए हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ ग्रेवल कितनी है, माने इसी में जो ग्रेवलिंग करना है तो उसकी हाइट कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ग्रेवल ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इफ द ग्रेवल कास्ट रुपीज 6.40 पर क्यूबिक मीटर क्यूब, माने 1 मीटर क्यूब ग्रेवल जो बिछाने की कास्ट है वो कितनी आती है 6.40 रुपीज आती है 1 मीटर क्यूब की। तो इसका मतलब है कि इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये मीटर में, मीटर स्क्वायर में एरिया, और जो हाइट दी हुई है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में हम चेंज कर लेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपान सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 अपान 100 मीटर। इतना भी रख सकते हैं, या पॉइंट में लगाना चाहे तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो 1 अपान 100 मीटर, फिर बाद में उसको हम सॉल्व कर लेंगे कितने मीटर क्यूब आ रहा है। तो 1 अपान 100 मीटर, या पॉइंट में रखना चाहें तो हम पॉइंट में भी रख सकते हैं इसको। अगर पॉइंट में रखना है तो 100 से डिवाइड करें तो 2 जीरो है इसमें, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 0.01 मीटर। ये हाइट ऑफ ग्रेवलिंग, जो ग्रेवल करेंगे तो कितनी उसमें ग्रेवल, कितनी हाइट तक ग्रेवल बिछाएंगे उसमें, वो हो गई ग्रेवल की हाइट। किसमें, कोर्टयार्ड में। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड गिवन है और हाइट ऑफ ग्रेवल दिया है कि जितनी ग्रेवल की हाइट रखनी है उतना है। तो आप देखिए जो वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड जो ग्रेवलिंग करने के लिए है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड माने वो जो आपका कोर्टयार्ड है, वॉल्यूम क्यों हो गया उसमें, वो तो एरिया है नीचे, लेकिन उसमें उतने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई पर ग्रेवलिंग करनी है, तो उतने का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितने में ग्रेवलिंग करनी है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो वो शेप कैसा हो जाएगा, क्यूबाइड का शेप हो जाएगा। तो इक्वल क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हैं, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो गया एरिया। तो एरिया ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ के प्लेस पर एरिया गिवन है, और हाइट जो दी है ग्रेवल की वो 0.01 दी है मीटर, इतनी निकली है। तो इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इनटू हाइट ऑफ ग्रेवल। माने जो ग्रेवल कराना है तो हाइट ऑफ ग्रेवल, हाइट हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ को ये रिप्लेस करेगा एरिया, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड चूंकि दिया हुआ है तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया, इंटू हाइट ये हो गई। तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इंटू हाइट ऑफ ग्रेवल, मीन्स हो जाएगा 3750 इंटू
और हाइट कितनी है 0.01, मल्टीप्लाई कर लें तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम ही नंबर आ जाएगा 3750। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 5 के पहले पॉइंट लग गया आपका, तो 37.50 इसको हम राइट कर सकते हैं, चूंकि पॉइंट के बाद 5 है उसके बाद 0 आया है तो 0 को रिमूव कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 37.5 मीटर क्यूब, ये आ गया। ये वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड आ गया। इतना ग्रेवल उसमें करना है, इतने भाग पर, इतने वॉल्यूम पर ग्रेवल करना है, और पर क्यूबिक मीटर जो रेट दिया है वो इतना दिया हुआ है 6.40 रुपीज। तो क्या दिया है, द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ग्रेवल इक्वल, माने ग्रेवलिंग का जो कास्ट है कितना दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब का कितना दिया हुआ है, तो द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब ग्रेवल इक्वल टू 6.40 रुपी। 1 मीटर क्यूब का दिया है तो कितना है 37.5 मीटर क्यूब है, तो देयरफॉर द कास्ट ऑफ 37.5 मीटर क्यूब ग्रेवलिंग या ग्रेवल इक्वल क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 37.5 इंटू 6.40। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर मल्टीप्लाई कर ले, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही चीज आ गई आपकी, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 3 जा 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 की 0 कैरी 3, 4 3 जा 12 3 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45 की 5 कैरी 4, 6 3 जा 18 4 22। अब ऐड कर लें तो 0 0 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4 और 2। अब पॉइंट लगा दें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मिलाकर कितने हो गए 3 डिजिट, 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 कितना आ गया, ये आ गया 240.000, इतने रुपीज आ गया। तो चूंकि ये आपका पॉइंट के बाद केवल 000 आ रहा है तो उसको रिमूव कर दें, तो क्या आ जाएगा इक्वल 240 रुपी। तो उसने कहा कि फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल, तो कास्ट ऑफ कवरिंग विद ग्रेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, कास्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल इक्वल टू कवरिंग इट विद ग्रेवल इक्वल 240 रुपीज, यही आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person। तो इसमें देखिए हॉल की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, उसमें कहा गया हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन हॉल, माने कितने पर्सन्स कितने लोग उस हॉल में आ सकते हैं, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person, कि ये है कि हर एक पर्सन के लिए 3.6 मीटर क्यूब किसकी एयर की नीड होती है। तो इसका मतलब उसमें हॉल में कितनी एयर है ये हमको फाइंड करना पड़ेगा कि एयर कितनी एयर है। तो अगर 1 पर्सन के लिए 3.6 मीटर क्यूब एयर चाहिए तो इसका मतलब कितने उसमें पर्सन आ सकते हैं,
तो इसमें 1% के लिए जितनी एयर चाहिए उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे, जितनी वॉल्यूम में जितनी एयर है उसमें हाल में, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स निकल आएगा। तो यहां एयर निकालने के लिए कितनी एयर है कैसे मालूम करेंगे, तो अगर हम वॉल्यूम निकाल लें उसका हाल का, तो जो वॉल्यूम जितना होगा उतनी ही एयर होगी। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है देखिए इसमें, लेंथ ऑफ हाल, लेंथ ऑफ हाल इक्वल 16 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ हाल इक्वल है 12.5 मीटर एंड हाइट ऑफ हाल, हाइट ऑफ हाल इक्वल है 4.5 मीटर। और क्या गिवन है, एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। तो एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, एयर ये गिवन है, एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, ये भी गिवन है, इक्वल है 3.6 मीटर क्यूब। माने हर एक पर्सन के लिए इतनी एयर रिक्वायर्ड है, इतने वॉल्यूम एयर, क्योंकि मीटर क्यूबिक यूनिट क्या होती है, किसकी होती है, वो होती है वॉल्यूम की। तो इसका मतलब है वॉल्यूम है एयर का, तो कितना वॉल्यूम होगा उसका हाल का, जितना हाल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम उसमें भरी एयर का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ हाल, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हाल निकाल लें, सभी सेम यूनिट में है, मीटर मीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ हाल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है इसका मतलब वो क्यूबाइड फॉर्म में है, तो क्यूबाइड वाला फार्मूला लग गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इक्वल हो जाएगा 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5। अब देखिए 16 और 12.5 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 16 5 जा 80 की 0 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40 की 0 कैरी 4, 16 1 जा 16 4 20, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट लग गया, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, इंटू 4.5 है। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए 2 के बाद में तो ये 0 0 है और 4.5 है यहां पर, तो 2 का मल्टीप्लाई 45 में कर लें, तो 45 2 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। और 3 0 है, 3 0 लगा दें, 1 2 3 0। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 1 1 कितनी हो गए, 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट लगा देंगे, तो ये लगा दिया। अब देखिए 900.00 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद केवल 0 0 है, तो उसको रिमूव कर दें, तो कितना आ गया, 900 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो देखिए जो मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम आ गया हाल का, यही एयर का वॉल्यूम हो जाएगा जितना एयर उसमें फिल है। तो अब नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए हॉल, माने हॉल में कितने पर्सन्स एकोमोडेट होंगे, तो इन हॉल या इन ए हॉल कर दें, तो इक्वल क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ हॉल आया है, वॉल्यूम ऑफ हॉल को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉल को एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन से, एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन, उससे डिवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो अब वैल्यू रख दें, वॉल्यूम ऑफ हॉल कितना आया, 900 आया है, और कितना आया 900, और एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन कितना है 3.6 है, तो 3.6 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, और पहले पॉइंट हटा दे, तो डिनोमिनेटर में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, लेकिन न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं, न्यूमरेटर में पॉइंट
नहीं है। तो जब न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, डेसिमल नहीं लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में डेसिमल लगा है, तो हम देखें डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो 1 डिजिट है, केवल 1 डिजिट है। तो इसका मतलब 10 जो है उसमें किसमें लग जाएगा, न्यूमरेटर में लग जाएगा, उसके अपोजिट। ये डिनोमिनेटर में है तो कहां, न्यूमरेटर में लग जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और ये 0 यहां पर लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9000/36 हो जाएगा। अब 36 से चाहे तो हम डिवाइड करके देख लें कितना आ रहा है। क्या करें, डिवाइड कर लें या हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दोनों तरह से बन सकता है। तो दोनों तरह से बन सकता है, या हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि इसको हम डिवाइड कर लें। तो देखिए 36 से इसको डिवाइड करना है, 36 से डिवाइड करना है किसको, 9000 भाई 900 तो ऐसे था और पॉइंट हटा, एक 0 इसमें बढ़ गया तो 9000/36 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लें तो 36 2 जा 72, 36 3 जा 108 ज्यादा हो जाता है, तो 36 2 जा 72 माइनस करेंगे, इसे 12 लिया, 10 में 2 माइनस किया 8, या 8 में 7 माइनस किया 1, 0 उतार लेंगे। अब ये 36 5 जा 180, 36 5 जा 180 माइनस करेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा और 0 उतारेंगे। तो जब 0 उतारेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे, 36 0 जा 0, कितना आ गया 250, माने कितने पर्सन हो जाएंगे, 250%, तो इक्वल हो जाएगा 250 पर्सन। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्या था कि हाउ मैनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन हॉल, तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन हॉल इक्वल टू 250 पर्सन्स, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।